अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 बलूचिस्तान बोर्ड। ये हमारी क्या लास्ट एक्सरसाइज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो अभी तक हम लोग ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है, एडजॉइंट पढ़ लिया है, इन्वर्स पढ़ लिया है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जो है वो हम इधर यूज़ करेंगे और जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब करना कैसे है भाई, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कुछ इक्वेशन गिवन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं करना। इसे सबसे पहले हम सीख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना कैसे। ठीक है, तो हमें जब इसको हम ये सीख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है फिर जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा और एडिशन हो रहा है क्वेश्चन में कि जो है वो इसे सॉल्व करना होगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें गिवन है वो डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमें इक्वेशन गिवन है 2, इसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसमें एक तो हमें 2 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक वेरिएबल क्या है भाई, वाई है। ठीक है, अब जो सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसमें एक्स और वाई के क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट्स इधर और वाई के कोफिशिएंट्स इधर। बनते कैसे, जो पहला है वो पहली रो में, जो दूसरी इक्वेशन है वो दूसरी रो में। तो पहली इक्वेशन में 2 एक्स क्या है, एक्स पहले लिखते हैं 2 है, और वाई क्या है, वाई के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, और माइनस का साइन है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और क्योंकि माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगाया और 1 लगा दिया। ठीक है, मुझे एक्स और वाई नहीं लिखना है, सिर्फ उसके क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, दूसरे वाले पे आओ तो एक्स के साथ क्या है, 3 है एक्स का कोफिशिएंट, और वाई के साथ फिर कुछ भी नहीं है, 1 है, लेकिन उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, एक तो ये मैट्रिक्स बनता है। दूसरा जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है किसका भाई, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना उनका। तो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक एक्स है और एक वाई है, तो ये मैंने ऊपर एक्स लिख लिया और नीचे क्या लिख लिया, वाई लिख लिया। ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी हमेशा दो ही वेरिएबल्स होंगे, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई गिवन है तो ऊपर एक्स और नीचे वाई लिखते हैं। ठीक है, तीसरा जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा वो जो कांस्टेंट होंगे ना इक्वेशन में, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होंगे, उनका बनेगा। उनका क्या बनेगा भाई, मैट्रिक्स बनेगा। वो भी क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि देखें एक ऊपर और एक नीचे, एक पहली वाली इक्वेशन में, एक दूसरी वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन का क्या है, 0 है, और दूसरी वाली इक्वेशन का क्या है भाई, 5 है कॉन्स्टेंट। तो ये मेरा क्या हो गया, तीसरा मैट्रिक्स हो गया। इस तरह मुझे 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, ये मैं आगे इस्तेमाल करूँगी क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल आप देख लें बनते कैसे। बहुत ही आसान है। एक तो सबसे पहले एक अगर 2 वेरिएबल होंगे कोई से भी, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का क्या, उन वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स बन गया, कांस्टेंट का भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, और जो 2 इक्वेशंस हैं उसको मैंने एक रो में एक इक्वेशन, दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन, पहले एक्स के कोफिशिएंट और दूसरे नंबर पे क्या, मतलब दूसरे कॉलम में क्या होंगे, वाई के कोफिशिएंट आएंगे। सिंपल। ठीक है, और इसके बीच में मैं ये इक्वल टू का साइन लगा दूंगी। ठीक है, अभी मैं इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा हुआ था, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाने का मतलब यही है कि ये इक्वल टू क्या था, उस तरफ था, ये राइट हैंड साइड पे था, तो मैंने ये वाला मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पे लिखा, बाकी ये सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे थी, तो ये सारे जो मैट्रिक्स बना के मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में क्या है भाई, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाऊंगे एक्स और वाई, पहली वाली इक्वेशन का तो 6 है और वाई क्या है, -2 है। एक्स क्या है यहाँ पे 2 है दूसरी वाली इक्वेशन में, और वाई क्या है, -5 है। फिर इधर भी वेरिएबल मेरे पास एक्स और वाई है, तो ये एक्स और वाई का मैंने क्या बना दिया, कॉलम मैट्रिक्स बना दिया। फिर इक्वल टू का साइन है, अगर कांस्टेंट क्या है मेरे पास, 5 है और 4 है। वेरी सिंपल, ये मेरे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में क्या है भाई, सबसे पहले मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, 7/2 है। फिर नीचे वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1/5 है, और वाई का क्या है, -3/4 है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। ठीक है, एक्स इस वाले के साथ लिख दिया और वाई है इसके। इक्वल टू का साइन, कांस्टेंट क्या है मेरे पास, ऊपर कांस्टेंट है 1/2 और नीचे कांस्टेंट है मेरे पास 3/4। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिव रीजन इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है और इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, जो इसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल क्या है भाई, एक एक्स है और एक वाई है, यानी इससे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब उसे किस मेथड से करना है, मुझे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड है, एक क्रैमर्स रूल है और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। पहले हम ये वाला सीखेंगे, फिर क्रैमर्स रूल सीखेंगे। पेपर में अगर कोई मेथड मेंशन हो तो आप उससे करें, और अगर आपको कोई मेथड नहीं गिवन हो तो आपकी मर्ज़ी है, एज़ पर योर चॉइस, आप जिस मेथड से भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी भाई, मैट्रिक्स फॉर्म वही होगी जो मैंने ऊपर बनाई थी। यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन की कोफिशिएंट 4 और 3, ये हो गया 1, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, वाई के साथ क्या है -2 है। अच्छा, ये जो ये वाला मैट्रिक्स होगा ना, इसे मैं बोल दूंगी ए। यहाँ पे हम जो है वो इनको अल्फ़ाबेट भी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। अब जो ये कैपिटल एक्स है, अब जो मेरे पास वेरिएबल वाला मैट्रिक्स था ना एक्स और वाई, उसे मैंने बोल दिया कैपिटल एक्स। ठीक है, और जो कांस्टेंट थे ना उस वाले मैट्रिक्स को मैंने बोल दिया बी, जो कि है यहाँ पर 6 और 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, मतलब एक्स और वाई जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या है, ये फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इन्वर्स है, और ये क्या है, बी का मैट्रिक्स है, और ये क्या है, एक्स यानी एक्स और वाई। ठीक है, ये कैसे आया है, अभी हमने ऊपर देखा था कि ये दो मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे और इक्वल टू के इस तरफ क्या था, बी था। तो ये इसको मैंने ए का नाम दिया है अभी नीचे, और इसको मैंने एक्स का नाम दिया है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, ए इंटू एक्स बराबर है बी के, ये ऐसे ही आएगा ना, ए कैपिटल एक्स, ए इंटू कैपिटल एक्स बराबर है बी के। अब मुझे अगर एक्स की यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो ए को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है और उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, या अगर पावर भी है वो न्यूमिनेटर में जाएगी तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस होगी, और ये बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट इसलिए अरेंज किया क्योंकि मुझे एक्स और वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है वो मैट्रिसेस लिख देती हूँ। कैपिटल एक्स की जगह वो कॉलम मैट्रिक्स है एक्स और वाई का, ये वाला। अच्छा, ए इनवर्स की जगह, ए इनवर्स का मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और बी की जगह मैं बी का मैट्रिक्स लिख देती हूँ 6 और 7। इसको मैं इक्वेशन 1 का या ए का किसी भी इक्वेशन का नाम दे सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके लिए सबसे मुझे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट, यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए का इन्वर्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो मेरे पास आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है या अनडिफाइन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट आप सबको निकालना आता है। ऐसे स्ट्रेट बार में हमने जो है, जो मैट्रिक्स हमने ए का लिया था वो लिख दिया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये आ गया -4 2 8, -3 1 3। ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस, अंदर कोई भी साइन नहीं है तो माइनस ही आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास -11। इसका मतलब क्या, आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। इधर हम ए का क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट भी आप सबको पता है, इन दोनों की क्या हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, और बाकी जो दो हैं इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है। दोनों प्लस में थे तो मैंने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, या डायरेक्ट ए में पुट करते हैं। पुट इन ए। जगह ज्वाइन लिख लो, -2 -1 -3 और 4, और डिनोमिनेटर में इसके डिटर्मिनेंट है जो कि है मेरे पास -11, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी से जो कि है भाई 6 और 7। ठीक है, ए में मैंने क्या कर ली, वैल्यूज पुट कर ली।
ओके, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, -11 को हम यहाँ ऐसे साइड में लिख लेते हैं 1/-11। ये मैंने क्यों लिखा, मैं एंड में जो है वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा उससे मैं इसको क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँ। तो अब मेरे पास क्या बचा, -2, -1, -3, 4 और डिनोमिनेटर जो था वो इधर मैंने लिख दिया और ये हो गया मेरे पास 6 और 7। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले एक कॉलम देखते हैं दूसरे की रॉज देखते हैं। 2 कॉलम है 2 रॉज है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये 11 का माइनस भी मैंने ऊपर 1 के साथ लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो सब सिंपल है, -2 मल्टीप्लाई हो गया 6 से, बीच में प्लस का साइन आता है। -3 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 7 से, ठीक है। इधर आ जाए तो -1 मल्टीप्लाई हो गया 6 से, बीच में प्लस का साइन आता है। 4 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 7 से, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये -1/11 और इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ गया, -6 2 = 12 और ये भी प्लस माइनस -7 3 = 21। इधर आ जाएं तो ये मेरे पास हो गया -6 + 7 4 = 28, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये -1/11 साथ साथ चलेगा, ठीक है। ये मिस नहीं कर दिएगा वरना पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आ रहा है मेरे पास, एक तो माइनस माइनस प्लस होता है तो जब मैं इसको, और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। जब मैं इसको प्लस करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा -33, ठीक है। डिनोमिनेटर में आए तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूँगी तो माइनस प्लस, क्योंकि क्या होता है, माइनस होता है। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं 28 में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास 22 आ गया और साइन भी प्लस का, क्योंकि 28 बड़ा नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है तो मैंने क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया। अब मैं इस 11 को इन दोनों से क्या कर दूँगी भाई, डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। -33 डिवाइडेड बाय -11, ठीक है। माइनस भी है ना इसके साथ तो मैंने डायरेक्ट माइनस लगाया। और 22 डिवाइडेड बाय -11। अब क्या होगा भाई, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। 11 1 = 11, 11 3 = 33, 11 1 = 11, 11 2 = 22। यहाँ ऊपर तो मेरे पास 3 आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन भी आएगा और 2 आ गया। इसके 3/1 था तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी 2/1 था तो 1 लिखने की डिनोमिनेटर में ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो गया, x और y आ गया। तो मैं लिख सकती हूँ, जो जाहिर है पहला क्या था, x था, दूसरा क्या था, y था। तो जाहिर ऊपर वाली वैल्यू x की होगी। x मेरे पास 3 हो गया, y मेरे पास क्या हो गया, -2 हो गया। और अगर मुझे यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनाना हो तो ये मेरे पास 3 और क्या आ गया, -2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन सेट। तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सिर्फ फॉर्मूला हमें देखना था, वो क्या था भाई, x बराबर है a इनवर्स b, के इनवर्स हमने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ था तो हमने उस तरह a इनवर्स निकाला और उसको पहले b से मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल। और बस फिर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जो आंसर आएगा वो हमें कॉलम मैट्रिक्स ही होना चाहिए, जो ये मैट्रिक्स है वही। जब भी हमने इन दोनों क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट का मतलब क्या है कि x बराबर हो गया 3 के और y बराबर हो गया -2 के। ये भी हमने पढ़ा, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी 2/1 और 2/1। तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई, सिंपल। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले जो है वो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ए का मैट्रिक्स बनाते हैं। ए का मैट्रिक्स क्या होगा भाई, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, ए का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 5 है और वाई क्या है, 1 है। यहाँ पे एक्स क्या है, 1 है और वाई क्या है, -2 है, ठीक है। फिर कैपिटल एक्स क्या था, जो वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई है। और बी क्या था, जो कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट मेरे पास क्या है, -8 और -17, ठीक है। अब यहाँ पे अपना फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या था भाई, x बराबर है a इनवर्स b के। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर a इनवर्स का फार्मूला क्या था, उसे यहाँ लिख दो, एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है, ठीक है। उसके लिए मुझे सबसे पहले यह निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। मैंने आप लोग को बताया था सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये है 5 1 1 और -2। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से और बीच में माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ये हो जाएगा -5 2 = 10 -1, ये हो जाएगा -11, ठीक है। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया, जबकि नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन पॉसिबल है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, बाकी जो ये है इनका क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। दोनों का प्लस था तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
इन सबको हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सही है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। a इनवर्स की जगह ऊपर मैं लिख दूँगी एडजॉइन -2 -1 और 5, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे -11 जो कि है डिटर्मिनेंट। ठीक है, और b की जगह b मेरा क्या है भाई, -8 और -17। ठीक है, इधर भी हम यही काम करेंगे। 11 को हम क्या करते हैं भाई, ऐसे साइड में रख लेते हैं -1/11, और पहले इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इजी रहता है, वरना फिर वो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करवाओ फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, और गलती के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसे जो भी आपका डिटर्मिनेंट है उसको ऐसे साइड में रख लें, पहले मल्टीप्लाई करा लें, उसके बाद जो है उसको उससे डिवाइड करें। मल्टीप्लाई कराएं तो -2, अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो माइनस माइनस प्लस, और 8 2 से क्या हो गया, 16 हो गया। फिर ये भी माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन है और 17 1 17। नीचे वाले पे आ जाए तो माइनस माइनस प्लस और 8 1 8। फिर ये बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 17 5 जो है वो आप निकाल लें। 17 5 होता है 85। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, 85 आ गया। अब जब मैं इसको माइनस करूँगी तो माइनस करने के बाद मेरे पास ऊपर वाला तो ऐड हो रहा है, ऊपर वाला जब मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 33, और डिनोमिनेटर में जब मैंने 8 में से 85 में से 8 माइनस किया तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस है, और आंसर मेरा आ गया 77। ठीक है, अब ये जो 11 है -11 बेसिकली ये इन दोनों से मैं डिवाइड कर दूँगी। मैंने 11 का माइनस ऊपर लगा दिया 33 के साथ। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? कन्फ्यूजन हो के छोड़े, माइनस नीचे लगाए 11 के साथ। यहाँ -77 है और डिनोमिनेटर में -11 है। ठीक है, 11 1 11, 11 3 33, 11 1 11, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 11 7 77। तो मेरे पास x और y क्या आ गया, न्यूमिनेटर में मेरे पास आ गया -3, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस था, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ गया। फिर ये दोनों क्या इक्वल मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर से मैं तो मैं लिख सकती हूँ कि x बराबर है -3 के और y बराबर है किसके, 7 के। फिर अगर मैं इसका क्या बनाऊँ, सोल्यूशन सेट बनाऊँ, तो सोल्यूशन सेट जो है वो इसका मेरे पास बनेगा। आपको पता है सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं जो कि है -3, और फिर y की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 7। अगर पहले y की वैल्यू लिख दी तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 और ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, और ये y क्या है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, इसके बाद ये x और y। ठीक है, और b क्या हो गया मेरे पास, -6 और 26। ठीक है, अब मेरे पास वही फार्मूला है कि x बराबर है a इनवर्स b के। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर a इनवर्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने ये पूरा मैट्रिक्स लिख दिया, 3 4 7 और -2। मल्टीप्लाई करें तो 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, माइनस का साइन 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये हो गया -6, 7 4 28, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये मेरे पास आ गया -34। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके एडजॉइन पे। जब मैं इसका एडजॉइन निकालूंगी तो एडजॉइन में क्या होगा भाई, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन सबको पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए क्या होगी, ये x है, यहाँ पे एडजॉइंड होगा, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट होगा, और उसके साथ क्या है, b है। ठीक है, तो x के साथ मेरे पास क्या है, x और y है। एडजॉइन के साथ मेरे पास है -2 -4 -7 3, और डिटर्मिनेंट है मेरे पास -34, और b मेरे पास है -6 और 26। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 34 माइनस का मैंने इधर लिख लिया 1 के साथ,
1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 34 था, माइनस का साइन मैंने 1 के साथ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 12 हो गया। फिर प्लस का साइन आता है, लेकिन 7 के साथ माइनस है तो डायरेक्ट माइनस का साइन लगाते हैं। 26 मल्टीप्लाई होगा किससे, 7 से, तो मेरे पास 7 6 होता है 42, 7 82 182 आएगा, ठीक है। 182 आ गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में आए तो ये माइनस माइनस प्लस, 6 4 24 और प्लस का साइन 26 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, 6 3 18 3 2 6 78, ठीक है, ये हो गया। अब हम जो है वो इनको ऐड करते हैं। -1/34 लिखना नहीं भूलें इनको। जब मैंने ऊपर वाला तो माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 12 माइनस हुआ तो ये तो मेरे पास आ गया 170 माइनस का, ठीक है, क्योंकि 182 क्या है, बड़ा नंबर है। अच्छा, नीचे वाला मेरे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो 24 में 78 जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 102 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 34 माइनस का इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो -170 डिवाइडेड बाय -34 और 102 डिवाइडेड बाय माइनस का 34, ठीक है। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 34 के टेबल में आप लोग 5 पे चेक करें, 34 के टेबल में 5 पे हमारे पास आता है 170 और 34 के टेबल में ही हमारे पास 3 पे आता है 102, तो ये मेरे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में 5 आ गया, उधर कोई साइन भी नहीं है माइनस का क्योंकि साइन माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। इधर क्या आ गया, 3 आ गया और नीचे से माइनस का साइन भी आ गया इसके साथ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, x और y के इक्वल हो सकता है क्योंकि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो x यहाँ पे बराबर है 5 के और y यहाँ पे मेरे पास बराबर है -3 के, तो सोल्यूशन सेट जो हो गया मेरे पास, सोल्यूशन सेट मेरे पास हो गया 5 और -3। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, 5 और -3। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भी हम सबसे पहले जो है वो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ए हो गया मेरे पास 3 2 3 और 2, ठीक है। उसके बाद एक्स मेरे पास वही दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास बी क्या हो गया, 8 और 7 हो गया, सही है। तो अब मेरे पास एक्स हो गया क्या भाई, ए इनवर्स बी, इसको मैंने इक्वेशन ए बोल दिया। इसके लिए सबसे पहले मुझे ए का इन्वर्स निकालना है जो कि होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और इसके लिए भी इसके लिए भी सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जब मैं निकालूंगी तो डिटर्मिनेंट मेरे पास है 3 2 3 2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास हो गया 6 -6, ये प्लस का 6 है माइनस का 6 दोनों कैंसिल हो गया। डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने आप लोग को बताया था अभी क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले कि अगर डिटर्मिनेंट कहीं 0 आ जाएगा इसका मतलब उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे से बस कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हमने क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। इसीलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर हम ये 0 यहाँ रख देंगे और अगर हम एडजॉइंट निकाल भी लें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यानी अनडिफाइन आएगा। तो इसलिए हम इधर डिटर्मिनेंट निकाल के पहले ही ख़त्म कर देते हैं कि भाई क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 2 2 और 1, और वेरिएबल्स यहाँ पे फिर से एक्स और वाई हैं, तो कैपिटल एक्स के साथ मैट्रिक्स के अंदर मैंने एक्स और वाई लिख दिया, और कांस्टेंट मेरे पास क्या है, 29 और 10, ठीक है। फिर उसके लिए वही मैं एक वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 -4, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, -1, ठीक है। तो ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब इसका क्या है, सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। साथ ही जो है वो हम इसका एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई, हमें पता है कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं और जो बाकी दो हैं उनका क्या करते हैं भाई, साइन चेंज कर देते हैं। ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले में यहाँ पुट करेंगे।
यहाँ पे सबसे ऊपर एडजॉइन लिखेंगे 1 -2 और 3। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला है -1 वो, और b मेरे पास क्या था, b मेरे पास था 29 और 10, और x की जगह मैंने x और y लिखा, वो मैं भी नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये -1 है, 1 से तो इसके साइन पे वो मतलब इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस से एक काम कर सकते हैं हम। सबसे पहले ये काम करते हैं जिस तरह हम करते पा रहे वैसे ही करते हैं, इसको हम इधर रख देते हैं, ठीक है। या 1 डिवाइड बाई 1 लिखना लिखें, ऊपर -1 लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। या 1 डिवाइडेड बाई -1, 1 के नीचे डिनोमिनेटर में -1 है। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ गया 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 129 से मल्टीप्लाई कर 29 आएगा, प्लस के साइन होता है लेकिन बीच में माइनस है, तो 10 2 20 आ गया। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करें तो 29 2 हमारे पास होता है 58, वो भी माइनस का, और प्लस का साइन 10 3 क्या होगा 30, ठीक है। अच्छा ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई -1, 29 माइनस से 20 मेरे पास क्या हो गया 9, और ये मेरे पास हो गया भाई 30 में से जब मैंने 58 निकाला तो ये मेरे पास हो गया माइनस का 20। अब ये -1 इन सबसे डिवाइड हो रहा है, तो 9 डिवाइडेड बाई -1 और -28 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। 1 से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, सिर्फ 1 हम डिनोमिनेटर से हटा देंगे तो 9 के साथ माइनस आ जाएगा, और इधर ये हुआ है कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो खाली ये 28 आ गया। यहाँ पे हमने लिख दिया x और y, यहाँ पे भी लिख देते हैं x और y। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, x बराबर हो गया किसके, -9 के, और y बराबर हो गया किसके, 28 के। और अगर मैं सोल्यूशन सेट बनाऊँ तो सोल्यूशन सेट में x मेरे पास बराबर होगा -9 के और y बराबर होगा 28 के। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ए का मैट्रिक्स x के साथ 1/2 है, ठीक है। y के साथ y तो लिखेंगे नहीं, तो न्यूमिनेटर में क्या है 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। इधर x के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और इधर y के साथ न्यूमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x और y आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल x और y हैं। और b मेरे पास क्या आ गया भाई 4 और 2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, x = a इनवर्स b, इक्वेशन 1 बोल दें। इसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है 1/2, 1/3, 1 और 1/6। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, माइनस का साइन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, ये हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में 12 माइनस 1/3, ठीक है। अभी 12 और 3 का एलसीएम जब मैं लूँगी तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। 12 है तो ऊपर इधर 1 ही आ जाएगा, और 12 डिवाइड बाई 3 4 होता है, तो 1 से 4 इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 - 4 मेरे पास क्या आ जाएगा भाई -3 डिवाइडेड बाई 12, और जब 3 डिवाइड बाई 12 हुआ 3 1 3 3 4 12, तो ये मेरे पास क्या आ गया -1/4। ये मेरा क्या आ गया डिटर्मिनेंट आ गया। अगर इधर ही मैं इसका एडजॉइंट निकालूँ तो a का एडजॉइंट भी बहुत सिंपल होता है। इन दोनों की पोजीशन चेंज, यहाँ 1/6 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है। अभी हम सबको पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 है मेरे पास, यहाँ पे x कैपिटल की जगह x और y लगाया, इनवर्स की जगह एडजॉइंट लिखते हैं ऊपर, और डिटर्मिनेंट में मेरे पास क्या आ गया -1/4 आ गया, ठीक है। और b मेरे पास क्या है भाई, b है मेरे पास 4 और 2। अच्छा अब ये नीचे है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये 4 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, अगर कुछ चीज़ ऐसे लिखी हुई जैसे a है और ये डिनोमिनेटर में इसके है b/c, इसका मतलब ये c ऊपर जो न्यूमिनेटर है ना उससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी क्या ये हो जाएगा ac/b,
ए सी से मल्टीप्लाई हो रही है, हो जाएगा ए सी बाई बी। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, एक ऊपर मैट्रिक्स है, डिनोमिनेटर में 1/4 है, तो ये 4 इसका मतलब उस मैट्रिक्स से ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नीचे -1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने डायरेक्ट -4 के साथ लिख दिया, तो -4 इधर साइड में लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 1/6 -1/3 -1 और 1/2, ठीक है। और बी मेरे पास क्या है, 4 और 2 है, ठीक है। अच्छा, अब उसको अगर वो मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 को ऐसे ही बाहर रखें, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये पहला आ जाएगा मेरे पास 4/6, दूसरा आ जाएगा ±-2/3, उसके बाद ये दूसरा आ जाएगा 1/4 नहीं, 4 आएगा खाली, -4 -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। ये आ जाएगा +2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये इधर मेरे पास आ गया 2/3 और ये -2/3, ये मेरे पास हो गया -4 + 2 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अच्छा, ये प्लस का 2/3 माइनस का 2/3 कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो इसकी जगह मैं 0 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये -4 और +1 क्या हो गया मेरे पास, -3 हो गया, ठीक है। अब ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही आएगा। और जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं आप लोग को यहाँ लिख देती हूँ, -4 और -3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, न्यूमिनेटर में मेरे पास है 0 और डिनोमिनेटर में मेरे पास -+4 3 क्या है 12 है, x और y। यानी इधर मैं इक्वेट करूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 12 है। और अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट बना लूँ तो 0 और 12, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, वो हम करेंगे क्रैमर रूल से, वो भी बहुत सिंपल है, कोई मसला ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं उसमें। तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। तो अगर इसमें आप लोग कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।